हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आपको पता है कि मैं आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। तो आज की वीडियो में भी मैं आपकी हेल्थ के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिनसे आप अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं जो आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ उन पर अमल करके आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो ये टिप्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और कहीं से स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर दें। दोस्तों, अक्सर हमारे जिस्म में ख़तरनाक बीमारियों का हमें इस वक्त पता चलता है जब ये ख़तरनाक बीमारियों की शक्ल में हमारे सामने आ जाएं। इसके बाद पूरी तरह से ठीक होना भी हमारे लिए मुश्किल बात है, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी खा रहे हैं जो कि ऐसी बीमारियां पैदा करने की बुनियादी वजह हैं। लेकिन इस बात से बहुत कम लोग ही वाकिफ़ हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी यानी कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होने के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। ये बात तो हम सब ही जानते हैं कि हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमारे खाने पीने की आदत ही बुनियादी किरदार अदा करती हैं, क्योंकि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर की बीमारी को दावत देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में कैंसर पैदा करने की वजह बन सकते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स की। हम घर पर बनाए जाने वाले पॉपकॉर्न्स से हटकर माइक्रोवेव में तैयार किए जाने वाले पॉपकॉर्न्स की बात करें तो इनमें वो सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि दो खतरनाक बीमारियों के पैदा होने की वजह बनते हैं, जिनमें सबसे पहले इनफर्टिलिटी यानी कि पांचपन को बढ़ाते हैं और साथ ही इसमें मौजूद कंपाउंड्स पैंक्रियाज के कैंसर के अलावा लीवर के कैंसर का भी बायस बनते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इनको एक लंबे अरसे तक एक्सपायर होने से बचाते रहें और ये कंपाउंड्स हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात डालते हैं। इसीलिए पॉपकॉर्न्स को खाने से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपको कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस मीट की। इस बात से तो सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि प्रोसेस की हुई चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हैं और ज़्यादातर फास्ट फूड्स में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोसेस मीट भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदार साबित होता है, क्योंकि इसको लंबे अरसे तक ख़राब होने से बचाने के लिए और इसके जायके को बरकरार रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटर्स शामिल किए जाते हैं जो कि इनको फ्रेश बनाने के लिए मदद फराहम करते हैं और साथ ही साथ इसमें सोडियम नाइट्रेट को भी शामिल किया जाता है जो कि ख़ास तौर पर कैंसर को पैदा करने का बुनियादी बायस बनता है। रिफाइंड शुगर, चीनी को बनाने के लिए इसको अलग अलग मशीनों में प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा इसके कलर को वाइट रखने के लिए इसमें अलग अलग केमिकल्स भी शामिल किए जाते हैं, जिनकी वजह से चीनी के अंदर पाए जाने वाले तमाम तर मिनरल्स ज़ाया हो जाते हैं और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल्स की मकदार ही बाकी रह जाती है, जो कि फौरी तौर पर हमारी बॉडी में जाते ही इंसुलिन लेवल को कम कर देती है और साथ ही इसमें पाया जाने वाला हाई फ्रुक्टोज कैंसर सेल्स को भी पैदा करता है। अगर आप कैंसर से बचे रहना चाहते हैं तो शुगर अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके बाद हम बात करते हैं सोडा एंड कार्बोनेटिव ड्रिंक्स की। हाल ही में अमेरिका जनरल न्यूट्रिशन के मुताबिक की जाने वाली स्टडी से ये बात सामने आई है कि ऐसे लोग जो कि सोडा और कार्बोनेटिव ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक और डायबिटीज़ के साथ ही कैंसर की बीमारी पैदा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सोडा और ऐसी दूसरी ड्रिंक से दूर रहें। अगली जो चीज़ है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल हम कोई भी सब्ज़ी या फल किसी भी मौसम में खा सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और केमिकल्स की बदौलत जो सब्ज़ी या फल कुदरती तौर पर 6 माह में तैयार होते थे वो आजकल सिर्फ 2 माह में ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से हम कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हर मुमकिन हद तक ऐसी खुराक से अवॉइड करें ताकि हम अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकें। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप
कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो इन सब फ्रूट से और इनके अलावा भी जो फ्रूट्स आपकी हेल्थ के लिए जो फूड्स आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं हैं उनसे अवॉइड करें और कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियों से बचें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो इख्तिताम की तरफ चलती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।